प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वचन के बारे में कि वचन क्या होते हैं। तो बच्चों, जिससे हमें पता चले कि वे एक वस्तु है, जिससे जो एक वस्तु का बोध करवाए वो होता है हमारा एक वचन, और जिसमें एक से अधिक वस्तुओं के बारे में पता चलता है वो होता है हमारा बहुवचन। तो चलिए पाठ के माध्यम से हम पढ़ते हैं वचन। पढ़िए और समझिए। पतंग उड़ रही है, पतंगे उड़ रही हैं। आगे, बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगे छपे शब्द पतंग व बच्चा एक होने का बोध करा रहे हैं, जबकि पतंगे व बच्चे शब्द अनेक होने का बोध करा रहे हैं, अर्थात इनकी संख्या या गिनती बता रहे हैं। अर्थात ये शब्द ही क्या है, बहुवचन है, एक वचन है। जो हमें एक वचन का बोध करवाए वो एक वचन, और जो एक से ज्यादा का बोध करवाए वो हो गया हमारे बहुवचन। ठीक है, अर्थात उनकी संख्या गिनती बता रहे हैं, ये शब्द ही वचन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जहाँ पे हमें पता चले कि एक काम हो रहा है एक वचन, बहुत काम हो रहे हैं तो बहुवचन। आगे देखिए परिभाषा। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उन्हें वचन कहते हैं। वचन के भेद। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। तो देखिए एक वचन और बहुवचन में क्या देखो। एक वचन शब्द के जिस रूप से प्राणी, वस्तु या स्थान के होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे कुर्सी, लड़का, बिल्ली, कमरा आदि। इनसे में क्या पता चला कि सारी चीजें एक है, तो क्या होगी ये एक वचन। उसके बाद है बहुवचन। बहुवचन में शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक प्राणी या स्थान के होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे कुर्सियां और बिल्लियां, लड़के, कमरे आदि। ये सब क्या है? ये सब है हमारे बहुवचन। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, वचन के अनुसार क्रिया भी बदल जाती है, जैसे लड़की गाना गा रही है, लड़कियां गाना गा रही है। तो देखो बच्चों, अगर वाक्य में है हमारा वचन बोलो तो उसके साथ क्या हो जाएगा कि जो करता है हमारा उसके साथ क्या है, क्रिया भी बदल जाएगी। ठीक है, लड़की गाना गा रही है और लड़कियां गाना गा रही हैं, तो यहाँ पे क्रिया भी में बदलाव हो गया। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक वचन हो चाहे बहुवचन, वो सब हमेशा समान रहते हैं। जैसे देखो कौन कौन से? आंसू, भीड़, जनता, पानी, हाथ, आदमी। ये सब क्या है? हमेशा किस में रहते हैं? ये एक वचन और बहुवचन में ये हमेशा एक समान रहते हैं। आगे कुछ शब्द एक वचन होने पर भी बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे शब्द जो एक वचन होते हैं लेकिन फिर भी हम उसका प्रयोग कैसे करते हैं? बहुवचन में। जैसे प्राण, आंसू और हस्ताक्षर, दर्शन। ठीक है, तो प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन ये क्या है हमारे? हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। ठीक है, आगे आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें किसी को आदर देना है, अपने बड़ों को, तो हम क्या करेंगे? वहां पर एक वचन की जगह हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। जैसे पिताजी आ गए हैं, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो देखिए यहाँ पर हम बहुवचन का प्रयोग किया, जबकि गांधी जी और पिताजी क्या है? एक ही हैं, लेकिन हमने उनको आदर देने के लिए, ठीक है, हमने क्या किया? उनके लिए बहुवचन का प्रयोग किया। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में किया जाता है, जैसे सोना, चांदी, पत्थर, गेहूं आदि। तो ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। इनका प्रयोग किस में किया जाता है? एक वचन में। सोना, चांदी, पत्थर, गेहूं आदि। आगे बच्चों देखो कुछ एक वचन में बहुवचन शब्द इस प्रकार है, इन्हें याद कीजिए। जैसे देखो कुछ एक वचन और बहुवचन शब्द है, आप इनको याद करेंगे। एक वचन बहुवचन: बच्चा, बच्चे, घोड़ा, घोड़े, पत्ता, पत्ते, लड़का, लड़के, और आंख, आंखें, रानी, रानियां, बेटा, बेटे, रात, रातें, कलम, कलमें, नदी, नदियां, सब्जी, सब्जियां, पुस्तक, पुस्तकें, बात, बातें, डिबिया, डिबियां, पैसा, पैसे, लिपि, लिपियां, वर, वधुएं, गुड़िया, गुड़ियां, बुढ़िया, बुढ़ियां, तलवार, तलवारें, पेंसिल, पेंसिलें, बगीचा, बगीचे, फव्वारा, फव्वारे, लुटिया, लुटियां। ठीक है बच्चों, ये क्या है? कुछ एक वचन और बहुवचन है, तो सब इनको ध्यानपूर्वक समझ के याद करेंगे। हमने सीखा, क्या क्या सीखा? हमने देखा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आगे है संख्या में एक होने का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं।
संख्या में 2 या 2 से अधिक होने का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। तो बच्चों ये था हमारा वचन का पाठ। सबको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि हम एक वचन से कैसे बहुवचन बनाते हैं। तो सब बच्चे ध्यानपूर्वक इसको पढ़े, समझे और इसको और अच्छे समझने के लिए इसका एक बार और अभ्यास अवश्य करें।